प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ से ज्यादा राशि के प्रावधान किया है। सांसद सुनील सोनी ने अनुसूचित जाति के संबंध में छात्राओं से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति मिलने की बात कही है। केंद्र सरकार ने देश के 34,000 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि देश भर में एसटी और एससी वर्ग के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अब बच्चों की पढ़ाई केंद्र सरकार पूरी कराने की कवायद शुरू कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य एसटी-एससी वर्ग में ज्ञान की जोत जलाना है, ताकि युवा सक्षम बने और आत्मनिर्भर भारत की भूमिका में सफल साबित हो। केंद्र सरकार की योजना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए सांसद सुनील सोनी ने कहा कि एससी वर्ग के बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनमें अलख जगाना इसकी महत्ती योजना का मूल्य उद्देश्य है। सांसद होने के नाते मैं प्रधानमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के हमारे बेटे बेटियों की संख्या बहुत बड़ी है। उनको भी न्याय मिलेगा, उनके भी जीवन में उजाला आएगा। पुनः मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हमारे अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हुए नवीन मार्कंडे जी, वो आपसे बात करेंगे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने कहा कि जून जुलाई में स्कूल के प्रवेश लेने के दौरान बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे थे जो फीस नहीं देने की वजह से पढ़ाई छोड़ देते थे। अब इन बच्चों के खाते में सीधे राशि आ जाएगी। पहले राज्य सरकार ने इसकी मद से राशि हस्तांतरित करती थी, लेकिन देर से पैसा आने की वजह से बच्चों को सही वक्त पर राशि नहीं मिल पाती थी। इस वर्ग के बच्चे के लिए ये एक बड़ा निर्णय है। योजनाएं वही है। इसको जो राज्य सरकार को पहले राशि केंद्र सरकार अपनी राशि भेजते थे, फिर यहाँ से उनके खाते पर या उनको चेक के माध्यम से या व्यक्तिगत कॉलेज से या अन्य स्थानों से मिलता था। वो कब मिलता था? वो अप्रैल में मिलता था। लेकिन केंद्र सरकार अपनी राशि जून में ही भेज देती थी। तो जिस समय जुलाई में एडमिशन होता था विद्यार्थियों के, उस समय वो पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाते थे या उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ता था। तो इस स्थिति को देखते हुए इसकी जो शिकायतें पूरे देश भर से आने के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि इसको हम जैसे ही उनके एडमिशन का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही उसके खाते पर हमारी राशि जो है, केंद्र सरकार की राशि उनके खाते पर पहुंच जाएगी। उस राशि का उपयोग वो फीस भरने के लिए भी कर सकते हैं, बुक खरीदने के लिए भी कर सकते हैं और अपनी जो उन बच्चों की जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार से करेंगे। बहरहाल अब इस योजना का फायदा निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए भाजपा का अनुसूचित जाति मोर्चा उन तक पहुंचाएगा और उनके बीच जाकर बच्चों को स्कूल भेजने जागरूक भी किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ साक्षरता में भी अव्वल साबित हो। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर साहू के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट।